राम राम। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीभूतिनतारणं परमानन्दं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। अ, मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु का, जिन्होंने कुछ सेवा करने का अवसर दिया और आपका संग लेने का भी अवसर दिया। तो आज बुधवार है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ चैतन्य चरितामृत से हर बुधवार को चर्चा करते हैं। तो हम कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला अध्याय 47 श्लोक है, वो चालू है। मैं खोलता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम पढ़ रहे पहले अध्याय से 47वां श्लोक। 36। 47। ओके। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, फिर कोई अनुवाद तात्पर्य पढ़ सकता है। शिक्षा गुरु के त जाने कृष्ण र स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दो ही रूप। रागिणी प्रिया माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप सम भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के स्वरूप समझना चाहिए। भगवान के स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। यस यस। तात्पर्य श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे गुरु की भांति भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। दो शिक्षक शिक्षक दो प्रकार के दो होते प्रकार के शिक्षक दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मुक्त अवस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है, और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपूर्वक तथा आत्मपूर्वक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है और इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप प्रसिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति की ये क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती हैं। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर की ही है, और जो व्यक्ति ये शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकलाप रूप होता है, कार्यकारी रूप होता है। आश्रय दाता, शरण दाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता होता। है होता है। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। श्री सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं कि और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु शील मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु शील गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। इन दोनों विग्रहों की विग्रहों की पूजा वृंदावनों में की जाती है। शील गोपीनाथ अध्यात्म में साक्षात्कार के लिए परम चरम आकर्षण है। हम्म। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का। तो पहला जो अध्याय है इसका, इसका जो टाइटल है अंग्रेजी में लिखा गया है द स्पिरिचुअल मास्टर्स, तब आध्यात्मिक गुरु। तो अभी इसमें ये पर्टिकुलर तात्पर्य है, बहुत ही सुंदर रूप से समझाया गया है श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य है वो एक अलग ही स्तर पे है। प्रभुपाद जी इतने डिटेल्स कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया नहीं, और कुछ तो हमको हायर दूसरे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। अभी इस श्लोक में हम देखते हैं, अभी लास्ट में हमने पढ़ा कि कैसे अ, दीक्षा गुरु शिला मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, और शिक्षा गुरु शिला गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। हम्म। तो हमें दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सभी कुछ प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, इस्कॉन के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इसको सभी जगह पे प्रसिद्ध किया, इस पर्टिकुलर चीज को, कि कैसे श्रील प्रभुपाद हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। तो इस्कॉन की तो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, पर हमारे जीवन के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है कि नहीं है, वो हमें देखना चाहिए हमेशा। हमारे जीवन में हम किसको अपना गुरु मानते हैं। अभी आजकल के आधुनिक समाज में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फेमस हो गए हैं। आजकल के जीवन में हम समझते हैं कि हमको भी थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ महीने या थोड़े कुछ वर्ष हम लोग जब भक्ति में आगे अग्रसर होते हैं, तब हम समझने लगते हैं कि मुझे भी कुछ आता है। और फिर हमको लगता है अभी तो कुछ गुरु की जरूरत नहीं है, अभी तो अभी तो हो गया, अभी बस अभी हम लोग खुद से समझ लेंगे। परंतु हमारी गुरु परंपरा ऐसा हमें सिखाती नहीं है। भले ही व्यक्ति कितने भी ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए, तो भी वो व्यक्ति अपने आप को शिष्य ही समझता है। ये शिष्य का लक्षण लक्षण है। बलवंत वृक्षार गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। तो अगर कोई समझे कि नहीं नहीं अभी बहुत हो गया, अभी मैं यहाँ से भी, यहाँ से ये सुनूंगा, वहां से वो सुनूंगा, तो फिर हमारे जीवन में प्रभुपाद जी प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु रहेंगे नहीं, वो हमारे शिक्षा गुरु के प्रतिनिधि रहेंगे नहीं, और हम लोग फिर अलग अलग शिक्षाओं को लेके अपने ही जीवन में भ्रमित हो जाएंगे। और फिर आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में हमें कठिनाई आएगी। इसलिए हम लोग जब भी श्रवण कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो देखना चाहिए कि हम प्रभुपाद के किताबों को पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम प्रभुपाद के कथाओं को, प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुन रहे हैं कि नहीं। जब प्रभुपाद हमारे जीवन के शिक्षा गुरु बनेंगे, हमारे जीवन में प्री एमिनेंट मतलब क्या, उनका उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, जैसे श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु एक अभी नया किताब लिख रहे हैं, हाँ, जो जो महाराज के व्यास पूजा में रिलीज होने वाला है। तो कई बार कुछ भक्त जो है वो वो महाराज को बताते थे, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज को, कि महाराज हम आपका लेक्चर सुनते हैं, हमको आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है। और फिर महाराज उनसे पूछते थे, ठीक है मेरा लेक्चर तो सुन रहे हो, पर प्रभुपाद का भी लेक्चर सुन रहे हो क्या आप? प्रभुपाद का लेक्चर भी सुनना चाहिए आपने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों को देखना है हमारे जीवन में कि हम श्रील प्रभुपाद के जो टीचिंग्स है, श्रील प्रभुपाद के जो आदर्श है हमारे जीवन में, हम लोग कितना उसको पालन कर रहे हैं। श्रील भक्ति तीर्थ महाराज हर रात को श्रील प्रभुपाद को एक लेटर लिखते थे कि प्रभुपाद मैंने आज आपके लिए क्या क्या किया, और क्या क्या ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर पाया आपके लिए। इस प्रकार से हर रोज कल ही मैं सुन रहा था, श्रीमान स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज वो कह रहे थे कि जब वो नए भक्त आए थे भक्तिवेदांत मैनर में लंदन में, तो उनके आश्रम लीडर ने उनको कहा था कि हर रोज आप जाइए, हर रोज, और वहां पे प्रभुपाद का रूम है, प्रभुपाद रहे थे वहां पे, तो हर रोज रात को आपने जाना चाहिए प्रभुपाद के रूम में, और प्रभुपाद को पर्सनली जाके रिपोर्ट करना चाहिए कि मैंने आज आपके लिए क्या किया। हम्म। तो ये है हमारे जीवन में गुरु का स्थान, और एक शिष्य जो होता है हमेशा अपने गुरु का स्मरण करता है। और जब वो भक्तों की भी सेवा करता है, जब बाहर के कोई लोगों की भी सेवा करता है, किसी की भी सेवा करता है, तो उसके द्वारा वो गुरु की सेवा कर रहा है, क्योंकि उसको हर जगह पे गुरु का आदेश ही नजर आता है।
प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तब प्रभुपाद को पूछा किसी ने, आप यहाँ पे क्यों आए हो? अब हम भी, अब अगर अगर कोई नया प्रोग्राम कुछ देने जाते हैं, और कुछ नया, या फिर किताब वितरण करने जाते हैं, या फिर अभी जन्माष्टमी है तो फंड कलेक्शन करने जाएंगे, और अगर कोई हमसे पूछेगा कि प्रभु जी या माता जी आप क्यों आते हो, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं नहीं, हम ये जन्माष्टमी पे ये करते हैं और ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। या फिर अगर किताब वितरण कर रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं नहीं, अभी हमको धर्म की रक्षा करना है, इतना समस्या हो गया है, धर्म की रक्षा करना है। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे हैं, और सब नए लोग हैं वहां पे। और प्रभुपाद जी को पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? और प्रभुपाद कहते हैं, मैं आया हूँ मेरे गुरु के आदेश के ऊपर से, मेरे गुरु ने आदेश दिया था इसलिए मैं आया हूँ। तो कितना गुरु भक्ति था शिल प्रभुपाद जी में। हम्म। इतना इतना क्लियर कॉन्शियसनेस था कि मैं मेरे लिए नहीं आया हूँ, सब कुछ है वो उनके लिए, उन्होंने बोला इसलिए, उन्हें तो मुझे कोई कार्य नहीं है यहाँ पे आने के लिए, केवल गुरु और कृष्ण ने कहा इसलिए मैं आ रहा हूँ। इसलिए अपने प्रार्थनाओं में भी जलदूत में जब कहते हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति, किला किया निलेता कुरोए बेगति। तो कह रहे कि कृष्णा आपने मेरे पर बहुत कृपा की है, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। अब हम सोच सकते हैं, अरे कृपा क्या है इसमें, अमेरिका पहुंच गए प्रभुपाद, कृपा क्या है? कृपा यह है कि आपने मुझे अवसर दिया मेरे गुरु का आदेश पालन करने के लिए, इसलिए कृपा है मेरे जीवन में। पहले तो मुझे अवसर नहीं था, मेरे गुरु ने मुझे इतने बार कहा था कि अमेरिका में जाके प्रचार कीजिए, प्रीच इन द वेस्टर्न कंट्रीज। अभी वो आदेश पालन करने का मुझे अवसर मिला है। ये मेरे जीवन में आ, सबसे बड़ी कृपा है, तो प्रभुपाद के लिए ये कृपा थी। तो इस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जैसे इस श्लोक में कहा कहा गया है कि शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते एव सब सद्भि। प्रभुपाद जब अपने पहले शिष्यों को जब जब दीक्षा देने वाले थे, वो पहली दीक्षा भी प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि पर ही हुई थी, जब प्रभुपाद ने पहली दीक्षा दी थी। और उसके पहले प्रभुपाद ने जो अपना अपीयरेंस डे है, वो वो जलदूत शिप में मनाया था, कोचीन में रुक गई थी शिप, और फिर वो तो जन्माष्टमी पे रुके थे, और उसके बाद प्रभुपाद ने अपनी व्यास पूजा, तो अकेले ही थे, परंतु वहां पे मनाई थी। तो प्रभुपाद को जब पहले उन्होंने दीक्षा दी, तो उन्होंने कहा कि अब आपको आध्यात्मिक गुरु को, स्पिरिचुअल मास्टर को, आपको कृष्ण से अभिन्न समझना चाहिए। तो फिर वो डिसाइपल सब कंफ्यूज हो गए। अरे हमारे स्वामी जी तो इतने बार बोलते हैं कि गुरु और कृष्ण में पूरा भेद है, गुरु कभी कृष्ण नहीं बन सकते, और अभी हमको कह रहे हैं कि गुरु और कृष्ण सेम है। तो उन्होंने फिर पूछा उनसे कि क्या है ये इसका अर्थ क्या है? तो फिर प्रभुपाद कहे कि क्योंकि गुरु वो कृष्ण का आदेश आपके पास लेके आ रहा है, इसलिए वो कृष्ण के तरह ही तुलनीय है हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार से जब हम गुरु गुरु का आदेश पालन करते हैं, वो और गुरु को हम लोग वर्शिप करते हैं, वो कृष्ण के वर्शिप से अभिन्न है। तो ऐसे कुछ अलवार भी हुए थे साउथ इंडिया में। तो एक अलवार थे, उसमें क्या, उसमें ने उन्होंने कभी कृष्ण की वर्शिप नहीं की, कभी कृष्ण की पूजा नहीं की, केवल अपने गुरु की वर्शिप की। और वो गुरु की वर्शिप करके, गुरु की पूजा अर्चना करके भगवत धाम चले गए। परंतु केवल कृष्ण की अर्चना करके, केवल कृष्ण की पूजा करके हम भगवत धाम जा नहीं सकते। परंतु गुरु की अगर हम लोग उपासना करेंगे, तो गुरु की उपासना करके हम लोग भगवत धाम जा जा सकते हैं। मुझे हाल ही में किसी ने पूछा कि कोई अगर, हाल ही में मतलब एक आध दो महीने पहले पूछा था कि अगर कोई सिर्फ गुरु का नाम लेगा तो वो भगवत धाम जा सकता है क्या? हाँ। अ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे, हाँ जा सकता है केवल गुरु का नाम लेने पे, परंतु वो केवल गुरु का नाम लेगा नहीं, केवल गुरु का नाम वो लेगा नहीं, क्योंकि गुरु का आदेश है कि आप कृष्ण का नाम लो। तो गुरु का आदेश भी पालन करेगा वो, और उसके साथ साथ जब भी उसको समय मिलता है गुरु का भी नाम लेगा, परंतु कृष्ण का भी नाम लेगा क्योंकि वो गुरु का आदेश है। हाँ। तो शिष्य के लिए गुरु का आदेश सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये आदेश जो होता है, जो जो एक प्रामाणिक शिष्य है, उसको ये आदेश अपने हृदय के अंतर्गत ही प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में
तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, एक मिनट में वेदाभ्यास खुला है क्या देखता हूँ। अ, खुला नहीं है। तो एक एक मिनट, एक एक श्लोक आता है भागवत पुराण में। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं मुदमुदस्मरन्त योऽन्तर्बहिर्तनुभृताम् अशुभं विदुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। तो ये कहते हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण को कि जो कवि है, बहुत बड़े बड़े कवि आध्यात्मिक जीवन में, उन्होंने आपके प्रति कृतज्ञता, वो कभी अपना कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाया आपके ऊपर, और कभी कर भी नहीं पाएंगे अगर उन्हें ब्रह्मा जितना भी अगर जीवन मिल गया। क्योंकि आप दो स्वरूपों में आते हो। पहला स्वरूप क्या है? आचार्य की तरह। और दूसरा स्वरूप क्या है? परमात्मा की तरह। वही वही कहा गया है, सेम चीज कहा गया है इस पर्टिकुलर श्लोक में। तो बहुत सारे समय पे ना ऐसा होता है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाली में श्लोक लिख देंगे और फिर उसका संस्कृत वाला श्लोक भी भागवत से उसका वर्णन करेंगे। और कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि पहले भागवत का संस्कृत श्लोक वर्णन करते हैं, उसके बाद वो बंगाली का श्लोक करते हैं। यहाँ पे आसपास में देखते हैं उन्होंने किया है कि नहीं, मुझे पता नहीं। अ, आगे प्रभु नेक्स्ट श्लोक में ही श्लोक है। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक वही श्लोक है। हम्म। ओ, वंडरफुल। हाँ, सो ये देख 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 के तो जनरली जनरली अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर जगह पे चैतन्य चरितामृत में वैसे ही करते हैं। वो वो संस्कृत को बंगाली में कन्वर्ट करते हैं और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, चैतन्य भागवत में भी एक वर्णन है जहाँ पे रुक्मिणी की प्रार्थनाएं है। रुक्मिणी की जो 10वें स्कंद के 47वां अध्याय है, शायद से 47 57, 57 मोस्टली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहां पे रुक्मिणी की 6 7 प्रार्थना आती है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। और वही प्रार्थना है चैतन्य भागवत में बंगाली में कही गई है, और बहुत सुंदर है वो। अगर आपको समय होगा कभी तो पढ़ पढ़ सकते हैं। तो ये दो रूप जब लेते हैं भगवान भगवान परमात्मा के रूप में, तो जब हम प्रामाणिक होते हैं, तब प्रामाणिक शिष्य को गुरु से पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल ये लेने की हमेशा आवश्यकता नहीं है। गुरु किधर भी रहेंगे, पर गुरु के जो आदेश है, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस है, वो प्रकट हो जाएंगे। उसी का अर्थ है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। और सबके लिए प्रकट नहीं होंगे। अगर हम लोग प्रामाणिक है अपने जीवन में, तो गुरु के जो आदेश है हमारे जीवन में भी हम लोग अपना सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे हम बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं, परंतु एक ही श्लोक होगा तो बहुत कम हो जाएगा, तो हम आगे आगे जाएंगे। तो हाँ, ये श्लोक है जो जो अभी हमने रिसाइट किया। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृत्यमुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विदुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। अ, एक मिनट। अक्रूर प्रभु पढ़ सकते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विख्यान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हो। हम्म। तो ये परमात्मा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक एक श्लोक है श्रीमद् भागवत पुराण में, हम लोग देखेंगे, आपको भागवत दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही सुंदर श्लोक है। वन ऑफ माय वेरी फेवरेट परपोर्ट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। बहुत सुंदर तात्पर्य है ये। ब्रह्मभूत के बारे में कहते उस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर है। उसमें वो कहते हैं कि कैसे हमको परमात्मा इंस्पायर करता है। और वो परमात्मा मतलब आंतरिक चैत्य गुरु जो हमारे है, और बाहर से जो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, वो भी उसी प्रकार से हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पे, ये देखिए,
कि भक्तों को जब वो हमेशा भक्ति कार्य में लगे रहते हैं, हमेशा उनको अपने जीवन में बहुत ही ऐसा फ्रेश लगता है और सब कुछ नया नया लगता है। जैसा कोई नया जब भक्ति में आ जाता है, तो कोई नया भक्ति में आता है तब ऐसे लगता है, अरे वाह वाह, सब कुछ नया नया है। हम्म, अ, तो ब्रज बिहारी प्रभु हमारे एक भक्त है इस्कॉन चौपाटी के। हाँ, तो वो लिखते हैं कि जब हम नए नए आते हैं ना भक्ति में, तो वो भक्ति का हनीमून पीरियड होता है। हाँ, जैसे कोई नया शादी कर लेता है, उसके लिए शुरुआत में हनीमून पीरियड होता है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। हाँ, तो हनीमून पीरियड होता है वो। पर भक्त के लिए जब वो अपने जीवन में कृष्ण को और गुरु की कृपा को वो एक्सपीरियंस करता है, उसका अनुभव करता रहता है, तो उसके लिए केवल पहले कुछ महीने हनीमून पीरियड होता नहीं है, या पहला साल ही उसके जीवन का पहला साल जो जो मैरिज में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले कुछ समय हनीमून पीरियड होता है और उसके बाद बस एक दूसरे को सहन करते रहो, बस ऐसा ही होता है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई बहुत अच्छे तरह से प्रामाणिकता से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उसे पूरा जीवन भर ऐसा नया नया लगता है, उसको हनीमून पीरियड लगता है, अरे ये भी नया, ये भी नया है। कितनी बार भी सेम पास टाइम सुनो, उसको लगता है कि ये नया ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यों क्यों लगता है उसे, क्योंकि परमात्मा जो है उसके हृदय में स्थित, वो उसे हमेशा जो चीज है, आध्यात्मिक चीज है, उसको फ्रेश करते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, उसको फ्रेश लगता है। इसको ब्रह्मन कहा गया है। और इस स्थान में ब्रह्मभूत के स्टेज में कोई विचलित नहीं होता है, और कोई शोक भी नहीं करता है, और कुछ कारणवश वो हर्ष भी नहीं करता है। ये ब्रह्मभूत की स्थिति की वजह से है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य, कहते हैं कि जो भक्त होता है उसे आ, उसे सुपर सोल, उसको परमात्मा द्वारा अलग अलग प्रेरणाएं मिलती है, अलग अलग प्रेरणाएं मिलती है कि किस प्रकार से भक्ति में आगे अग्रसर हुआ जाए। तो ये प्रेरणा जो हमको, अगर हमको कुछ प्रेरणा मिल रही है कि मुझे और अपना रीडिंग बढ़ाना है और हियरिंग बढ़ाना है, मुझे ये चीज करना है, मुझे वो चीज करना है, तो वो प्रेरणा हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हमें परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं अंदर से, और बाहर से गुरु प्रेरणा दे रहे हैं, या गुरु के प्रतिनिधि भक्त प्रेरणा दे रहे हैं। ये दो कारण की वजह से हमें प्रेरणा, तो हमारी जो कुछ भी प्रेरणा आती है भक्ति में, वो हमारी कुछ नहीं है। एक तो परमात्मा दे रहे हैं, या बाहर से भक्त और गुरु दे रहे हैं। हाँ, तो हम वैसे भी कंगाल है हमारे भक्ति में। हम्म। तो तो वो भक्त को हैकनेड, और उसको ऐसा नहीं लगता, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं लगता है भक्ति। उसको ये नहीं लगता है कि आप वो रोज वही चैंटिंग करो, रोज वही करो। और फिर आगे जाके उसको रूपक गोस्वामी का जो श्लोक है, हमें भी हम प्रार्थना करना चाहिए कभी तो वो श्लोक हमें अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, जहाँ पे वो कह रहे हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे। वो कह रहे हैं कि जब मैं जब करता हूँ तो मुझे वो लगता है कि बहुत बहुत मेरे मुख होने चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे कोटि कोटि कर्ण होने चाहिए वो हरि नाम को सुनने के लिए। हमारे जीवन में पता नहीं कब वो स्टेज आएगी, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं हर रोज जब हम जप करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि भौतिक जगत में कोई अगर जप करता है कोई भौतिक नाम, तो उसे थकान महसूस होती है, परंतु कोई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र पूरा दिन रात जप कर सकता है और उसे थकान नहीं होगी। और जैसे चैंटिंग बढ़ाता है तो उससे नया नया ही लगता है। हाँ, यहाँ पे फिर से श्री श्रील रूप गोस्वामी जो जो हमने चर्चा किया, तो कह रहे हैं प्रपात, तो और फिर ये स्टेटमेंट लिखते हैं, देयर इज रियली नथिंग अनइंस्पायरिंग फॉर अ हाईली एडवांस्ड डिवोटी। कोई प्रगत भक्त है, उसके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि अनइंस्पायरिंग है। प्रभुपाद जब अमेरिका में भी थे, कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि क्या करेंगे श्रील प्रभुपाद जी, पर उनके लिए कोई कुछ भी चीज अनइंस्पायरिंग नहीं थी। तो ये प्रभुपाद का ग्रेटनेस है, क्योंकि वो हमेशा अपने परमात्मा से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारे जीवन, हम ये श्लोक पे क्यों आए, क्योंकि इस प्रकार से परमात्मा जो है वो हमारे जीवन में हमको प्रेरणा देता है। यहाँ पे और परमात्मा ही प्रेरणा देता है, कृष्ण प्रेरणा देता है, परमात्मा रूपी कृष्ण ही अंदर बैठे हुए हैं जो प्रेरणा दे रहे हैं। वो नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, इसका पर्पल भी छोड़ रहा है, ठीक है, ये श्लोक भी पढ़ पढ़ लेते हैं हम लोग, 7-11 हो गए तो भी एक एक ही श्लोक कर लेते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। गायत्री माता जी पढ़ सकती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं हुए, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। हरे कृष्ण। तात्पर्य भी पढ़ना। तात्पर्य, हाँ, यस। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाता है कि
गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। भगवान यह घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें उन्हें वे आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरूप अनुरुक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की इस जागृति से भक्त मुग्न हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान हो की जाती है कि जो भक्त भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। वे जानते हैं कि परम सत्य जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है, अद्वितीय है और उनकी इंद्रिया पूर्णतया दिव्य है। वे समस्त सृष्टि के उद्गम है। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में विमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक पार्षदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है। यह अंततः वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परीक्षणों में आपकी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं, उसी प्रकार भक्त क्या करते हैं कि कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते थे। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम। और यहाँ पे ये जो श्लोक है भगवत गीता का, बहुत सुंदर श्लोक है। आई गेस 10.10 इट इज। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का एक पार्ट है। तो उसके तो ये वाला श्लोक है, इसके पहला वाला श्लोक है, और प्रभुपाद इसका भी थोड़ा कुछ कोट कर रहे हैं जो अभी हमने तात्पर्य से पढ़ा। तो चतुश्लोकी भगवद गीता में पहला श्लोक 10.8 है, जिसमें वो कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो सबसे पहले भक्त को समझने की इच्छा है अपना संबंध, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, वो भी टॉपिक पे बहुत चर्चा की जा सकती है। तो कोई व्यक्ति जब समझता है कि भगवान सब कुछ है, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम, मेरे ही सब कुछ आया हुआ है और मेरी ही शक्तियों से सब कुछ परवेड़ करता है, तो वो व्यक्ति मेरा पूरी तरह से भजन करता है। इस प्रकार से इस पहले श्लोक में कहते हैं, मतलब क्या, वो समझता है कि कृष्ण से हर एक चीज कनेक्टेड है इस जीवन में। फिर अभी हर एक चीज अगर कृष्ण से कनेक्टेड है तो वो हर एक चीज को कृष्ण के ही स्वरूप में देखेगा, हर एक चीज को कृष्ण की तरह देखेगा। तो इसलिए जब भी भक्तों से मिलेगा तो क्या करेगा, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमेशा वो भक्त से भी मिलेगा तो सब जगह उसको भगवान दिख रहे हैं, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं परतते। तो भक्तों से मिलेगा तो कृष्ण की ही चीजों के बारे में विचार विमर्श करेगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, बीच पे भी जाते थे, तभी प्रभुपाद कृष्ण को स्मरण करते थे। एक बार प्रभुपाद एक बीच पे थे और कुछ लहरें जो है वो एक बड़े एक एक कैसा बड़ा रॉक था, एक बड़ा, क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल एज रॉक। तो वो रॉक पे लग रही थी वो, चट्टान। चट्टान। हाँ चट्टान, और यू कैन से चट्टान के कह सकते हैं। तो उसका आवाज हो रहा था ऐसे। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी कहे कि ये जो आवाज है ना, ये गोपियों की दिल की आवाज है जब वो कृष्ण के विरह में है। अभी प्रभुपाद बीच पे है और उनको गोपिया का स्मरण हो रहा है। वो वो लहरों को, उसको वो चट्टान पे लगते देख और उसकी आवाज सुनकर, तो भक्तों को हमेशा कृष्ण ही दिखते हैं हर जगह पे। तो भक्त जब साथ में आते हैं तो वो मच्चिता मद्गता प्राणा कृष्ण के बारे में कृष्ण के बारे में विचार विमर्श करते हैं। और उसके बाद क्या क्या होता है, तेषाम सदयुक्ता नाम, ऐसे भक्तों को भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम के साथ कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको कृष्णा ये देते हैं, उनको कृष्णा बुद्धि देते हैं कि वो कृष्ण
के पास कैसे आए। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो नहीं सकती है जिसमें हम कहे कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता हूँ। इस परिस्थिति में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती है। भक्त जो होता है वो कोई भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर सकता है। प्रहलाद महाराज तो असुर के साथ में सब असुर थे, उन्होंने कहा रहता कि अरे मेरे पास तो कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई कारण नहीं दिया। उसके बाद ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, उन्होंने कोई कारण नहीं दिया। उसके बाद विभीषण, वो भी लंका में थे, उन्होंने कोई कारण नहीं दिया। तो इस प्रकार से भक्त की भक्ति इसलिए अहेतुकी और अप्रतिहता कही गई है। तो प्रभुपाद बहुत समय कहते हैं अहेतुकी, अगर आपकी भक्ति में कोई दूसरे हेतु ना हो तो अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कोई भी भौतिक जो कंडीशन है, कोई भी भौतिक परिस्थिति आपके भक्ति में कोई भी बाधा नहीं डाल सकती है। कोई भी बाधा नहीं डाल सकती है अगर आप अहेतुक की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण भक्ति ही नहीं देते हैं, कृष्ण बुद्धि नहीं देते हैं, पर उसके साथ साथ तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशे आत्मी आम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। कृष्ण क्या करते हैं, एक टॉर्च लाइट मान लो अंधेरा है, और अंधेरे में आपको पता नहीं क्या किधर है, तो कृष्ण कहते हैं मैं लाइट लेके आता हूँ, मैं टॉर्च लाइट लेके आता हूँ, हर एक स्टेप में उसको गाइडेंस देता हूँ, हर एक पॉइंट में उसको गाइडेंस देता हूँ, क्या करना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये डिसीजन लेना चाहिए। वो टॉर्च लेके मैं उसके आगे दौड़ता रहता हूँ। इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं। तो ये है कृष्ण और गुरु का आदान प्रदान। हाँ, जब कोई अ, कृष्ण भावनामृत में आगे अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है तो इस प्रकार से कृष्ण आदान प्रदान करता है। तो यहीं पे विराम देंगे। एक्चुअली 7:10 या 7:15 को खत्म करना था, मुझे पता नहीं। पर किसी का कोई अगर कुछ टिप्पणी होगी या कुछ आप आपके साक्षात्कार अगर कहना चाहेंगे तो कुछ कह सकते हैं। दक्ष संकर्षण प्रभु, आपको कुछ आपकी कुछ टिप्पणियां होंगी, कह सकते हैं। यस, रागिनी प्रिया माता जी। प्रभु जी, मुझे इसी से रिलेटेड अभी जैसे बोला गया है, शिक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु होते हैं। हाँ तो हाँ जैसे कोई अगर शिक्षा गुरु नहीं, मतलब ऐसे गुरु तो अभी है नहीं, अभी शिक्षा गुरु के अंडर में भी नहीं है, तो मतलब हाँ। ऐसे भक्ति कर रहा है और उसको भी इतना, मतलब वो बिजी शेड्यूल रहता है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मतलब कैसे मतलब उसको वो करे, शिक्षा गुरु नहीं है बल्कि मैं, अ, शिक्षा गुरु नहीं है मतलब शिक्षा एक्चुअली तो हम अभी वो भी लेते हैं। किसी के अंडर नहीं है, वो हाँ, भक्ति किसी तो के कर रहे अंडर। हैं। हाँ, हाँ किसी जी। के अंडर नहीं है। यस। आ, हाँ, तो भक्ति में हमने ये प्रयास करना चाहिए। भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या सिचुएशन है, परंतु सी भक्ति में वैसे जैसे हमने अभी आखिरी में चर्चा किया है अहेतुकी और अप्रतिहता। भक्ति का नेचर ऐसा है कि कोई भी कंडीशन जो है, कोई भी परिस्थिति है, अपने भक्ति को स्टॉप नहीं कर सकती है। तो अगर दीक्षा गुरु का संग हमें अभी उपलब्ध नहीं है, तो क्या हम हमारे दीक्षा गुरु के प्रति रोज डायरी नहीं लिख सकते कि गुरुदेव मैंने आज ये करने का प्रयास किया, मैंने आज ऐसा किया ऐसा किया, ये डायरी। लाइक मुझे याद है एक एक माता जी जो है वो श्री राधानाथ महाराज के लिए हर रोज उनको पर्सनल डायरी लिखती थी। पर्सनल मतलब अपने कॉपी में। और फिर एक बार जाके मिले वो महाराज से, और फिर महाराज ने उनको कहा कि डोंट स्टॉप राइटिंग टू मी। उन्होंने रोक दिया था बीच में, और महाराज ने कहा डोंट स्टॉप राइटिंग टू मी। भी महाराज को भी बताया नहीं उन्होंने कि ऐसा कर रहे हैं वो, परंतु महाराज को पता था। हाँ, तो क्योंकि परमात्मा जो भी कुछ जानना है वो गुरु को बता देते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से आ, कोई भी जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांस है, लाइक शिला प्रभुपाद जी को पूछा गया जब मायापुर में आए, तो शिला प्रभुपाद को पूछा, अरे आपने अपने गुरु की समाधि में भी विजिट नहीं किया, डायरेक्ट आप इस्कॉन चले गए। प्रभुपाद ने कहा अरे उनको क्या पता, मैं तो हमेशा अपने गुरु का स्मरण करता रहता हूँ, हमेशा गुरु मेरे हृदय में ही है। तो प्रभुपाद के लिए गुरु से कभी सेपरेशन का कोई बात ही नहीं था, गुरु से भी नहीं और कृष्ण से भी नहीं। एक बार प्रभुपाद के लिए वो व्यासासन बिठाने वाले थे, तो डीटीज उस साइड में थे एकदम से, और प्रभुपाद के लिए व्यासासन एकदम दूसरे कॉर्नर में, जैसे कुछ मंदिरों में हम लोग देखते हैं एकदम दूसरे वाले कॉर्नर में होता है। तो कुछ शिष्य बोले कि प्रभुपाद जी ये तो बहुत ये हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, आपको राधा माधव दिखेंगे नहीं, बहुत दूर हो जाएंगे आप। तो प्रभुपाद ने एक झटके में उत्तर दिया कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन बिटवीन मी एंड कृष्णा। मेरे और कृष्णा के बीच में विरह का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये गुरु की असली स्थिति है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कभी
हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, हम हमेशा हमारे आध्यात्मिक दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु से कनेक्टेड हो सकते हैं। वो पहला चीज है। और दूसरा चीज, जब हमारे भक्तिमय जीवन में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हमको कुछ प्रकार की कठिनाइयां आती है, तो ऐसे कोई वरिष्ठ जरूर होने चाहिए जिनसे हम लोग कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ले। जब प्रभुपाद इस धरातल से वापस गोलोक चले गए, तो उसके पश्चात प्रभुपाद के शिष्यों के लिए एक बहुत कठिन समय था। तो उसके बाद सब जो लीडर्स थे वो भी एक आप साथ में चर्चा करते थे। लाइक श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो कहते हैं कि हमेशा कोई अगर डिसीजन लेना था मुझे अपने जीवन में, तो हमेशा मैं अपने गुरु भाइयों को पूछता था कि ये मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे वो ये चाहिए था, वो कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि ये मेरे गुरु के प्रतिनिधि और ये बताएंगे मुझे कि मैं बराबर से चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तो उस प्रकार से हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे हम लोग पूछ सके हमारे स्ट्रगल के टाइम्स में, या फिर कुछ लाइफ डिसीजंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो हमें जो हमें लाइक लेना है अपने जीवन में। तो इसके लिए आवश्यकता है तो किसी से हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और संपर्क में रह सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड, बट माता जी होप इट इज। यस प्रभु जी, बस मतलब ये कि वो भी किसी के अंडर में नहीं है, वैसे बाकी रेगुलर क्लासेस वगैरह मतलब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। तो हम्म। मुझे वही लगा कि उनको शिक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि उनको सही गाइडेंस कई बार नहीं हो पाती है। डेफिनेटली डेफिनेटली होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। जब हम छोटे रहते हैं तब छोटे और भक्ति में तो हमेशा छोटे ही रहना चाहिए। हमने राधे 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 कहो छोटे बन के रहो, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। तो जब हम छोटा रहने का प्रयास वही हमारा ध्येय है, दासों के दास बनना। तो जब वो हमारा ध्येय है, तो एक भक्त हमेशा चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई ना कोई हो। हाँ, तो हम हमेशा भक्तों को वो चाहिए ही। और जितने ज्यादा भक्त होंगे हमारे और कृष्ण के बीच में, उतना आसान है हमारे लिए भगवत धाम जाना, और जितने कम भक्त होंगे उतना हमारे लिए कठिन है भगवत धाम जाना। इस प्रकार से। यस, हरे थैंक यू, थैंक हरे कृष्ण। गायत्री यू। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये गुरु अष्टकम का आपने 7th श्लोक में जो हाँ। साक्षात हरित्वेन है, साक्षात हरित्वेन आपने उच्चारण किया, तो कौन सा है मतलब शब्द सही? साक्षात हरित्वेन। साक्षात हरित, हरित्वेन। हाँ, तो वो साक्षात हरि। बुक में धरित्वेन लिखा रहता है। हाँ, साक्षात हरित्वेन, क्योंकि क्या है ना, वो संधि जब विच्छेद करते तो थोड़ा एक का उधर कर लेते हैं वैसा। तो कोई हाँ, उसमें, तो क्योंकि हरि है ना, हरित्वेन। साक्षात हरि है वो, उसका अर्थ है साक्षात हरि है वो। हाँ, तो उच्चारण हरित्वेन करना है। हाँ। तो तो गुरु और हरि जो है ये एक एक सेम में कैसे हो सकते हैं? वो एक्चुअली वो जो इक्वालिटी है ना, वो इक्वालिटी ऐसा अणु और युव के रूप में नहीं है। गुरु जो है वो भगवान के दास ही रहेंगे हमेशा, परंतु वो गुरु के डिजायर्स, वो जो कृष्ण की इच्छाएं है उसमें यूनाइटेड है। इस प्रकार से वो एक है। और क्योंकि वो कृष्ण का आदेश को पूरे जगत में फैला रहे, इसलिए साक्षात हरि, इसलिए साक्षात हरि है वो। इस थैंक यू। प्रकार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आई गेस मयूरिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा थोड़ा कोर्स से अलग प्रश्न है, क्या मैं कर सकती हूँ? या प्रभु जी, जैसे कि अभी मेरी लाइफ में काफी उथल पुथल चल रहा है, और अभी मैंने एक कल लेक्चर सुना था अबाउट बांग्लादेश में जो जगन्नाथ जी के इस्कॉन टेम्पल में वो इतना सब हो रहा था। तो ऑब्वियसली वो चीज, ऐसी कुछ चीजें मेरे साथ हो रही है अभी, तो मुझे भी वैसा सवाल आया था कि जब भगवान है तो क्यों मतलब उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, और क्यों भक्तों को प्रोटेक्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने वो इस्कॉन का लेक्चर सुना, तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए कि भगवान हर कण कण में भगवान है, वो हर तरीके से हर चीज में विद्यमान है। करवाने वाला भी वो है, और रोकने वाला भी वही है, और जिसने किया उसमें भी वो निवास करते। अब किसी कारणवश ऐसी चीजें हो गई तो भगवान वहां से अप्रकट हो गए, क्योंकि उनकी अभी वहां रहने की इच्छा नहीं थी। इस रिगार्डिंग मैंने कुछ चीजें सुनी। अब ऐसा है कि हमारे जीवन में भी फिलहाल ऐसी कुछ चीजों से मैं सामना कर रही हूँ, जैसे कि मेरा डिवोर्स
8 इयर्स बिफोर हो गया था, मेरी दोनों बच्चों की कस्टडी उसके फादर के पास गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं कैपेबल नहीं थी तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ी। आज ऐसा टाइम आया कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, सोशल मीडिया के थ्रू उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मम्मा मुझे फादर टॉर्चर कर रहे हैं, आप मुझे आके ले जाओ। तो मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की कि बेटा थोड़ा टाइम पेशेंस रखो, आप 18 के हो जाओगे तो ऑलरेडी आप मेरे पास आ जाओगे। बट बच्ची थोड़ी-सी डर गई है और उसके फादर उसके साथ मतलब उसको टॉर्चरिंग कर रहे, हाथ उठाना और मारपीट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सर मैंने प्रभु जी तुरंत ये एक्शन लिया कि सीडब्ल्यूओ की टीम को बुला के उसको मैंने अंडर बच्चों को जो प्रोटेक्शन सेंटर होता है मैंने उसको वहाँ पे ले लिया। तो कल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, हालाँकि हमारे पास यही विश्वास है कि हाँ, कृष्ण हमारे पास सबसे बड़ा विश्वास है। लेकिन अभी कैसा है ना देश में कानून ज़्यादा मायने रखता है। वो लोग कृष्ण को या किसी को वो लोग नहीं मानते, उनका तो जो कानून है वही उनका फैसला आता है। तो प्रभु जी मेरे दिमाग में बस हमेशा यही चलता था कि वो मेरे पास आ रही है, मैं भी उसको कृष्णा डिवोटी बनाऊँगी, उसको अच्छा एसोसिएशन मिलेगा। मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही कि जो ये भी वो कर रहा है, अगर भगवान उसने यहाँ तक भी लाए हैं, तो उसके बीच में भगवान ही कनेक्टेड है। तो प्रभु जी मैं इस चीज़ को अभी मेरे को नहीं पता आगे कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा, कैसे होगा, मैं कैसे इस चीज़ से हील करूँगी। बट फिलहाल मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ। मैं क्या करूँ इस टाइम पे? खुद को हील कैसे करूँ? थैंक यू माता जी। सो हीलिंग हीलिंग का ओनली वे ओनली वे फॉर हीलिंग इज इन दिस एज। सिर्फ दो दो चीजें हैं। अभी वो जो परिस्थिति है वो बहुत कठिन है। और पहली बात जैसा आपने कहा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, सो यू गॉट द आंसर फॉर दैट। तो हमेशा हम लोग सी अलग अलग लेवल्स पे चीजें होती है। अभी कुछ हो रहा है वो भौतिक स्तर पे हो रहा है, कुछ हो रहा है वो आध्यात्मिक स्तर पे हो रहा है। अगर कोई भक्त है, अगर मान लीजिए उनका बम ब्लास्ट में हत्या हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण है नहीं करके, कृष्ण है। परंतु वो कह रहे जब मैं रक्षा करूंगा, कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। ये नमे भक्ता प्रणश्यति मतलब आत्मा का रक्षण संरक्षण कर रहे हैं वो भौतिक। क्योंकि कृष्ण के लिए शरीर जो है वो कुछ है नहीं। क्योंकि कृष्ण जो है वो स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, वो आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से वो किसी के शरीर को या मन को उनको कोई लेना देना वैसा तो कुछ कंसिडरेशन है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा को देख रहे हैं और वो आत्मा के शुद्धिकरण को देख रहे हैं। तो अभी हम अगर उस पर्टिकुलर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक चीज हमने होने नहीं देना है कि भगवान का जो विश्वास है, भगवान के ऊपर जो विश्वास है, वो टूटने नहीं देना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखा है। दो प्रकार के नास्तिकता होते हैं। एक प्रकार की नास्तिकता होती है फिलोसॉफिकल अथीज्म। जब कोई फिलोसॉफिकल चीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो अरे ठीक है भगवान नहीं है। और दूसरे प्रकार का होता है साइकोलॉजिकल अथीज्म। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसके वजह से हम सोचेंगे अरे भगवान तो है ही नहीं। पर हम उस समय में कर्म के बारे में ध्यान नहीं करते, हम उस समय में प्रीवियस इवेंट्स के बारे में ध्यान नहीं करते, हम सिर्फ एक इवेंट को लेके सोचते हैं कि अरे नहीं भगवान तो कंट्रोल में है नहीं। और साइकोलॉजिकल एथिज्म जो आता है किसी के जीवन में, वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक। बट यू हैव डन इट सो वेरी नाइसली। सो प्लीज कंटिन्यू ऑन विथ फुल फेथ इन कृष्णा। प्लीज कंटिन्यू ऑन when with taking guidance from devotees एंड Yes. एंड दी हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो बहुत सिंसियरली और बहुत जैसे कृष्ण को हम बहुत दिल दिल से पुकार रहे हैं। सी कभी कभी ऐसे जो अवस्थाएं आती है, ऐसी कोई स्थितियां आती है हमारे जीवन में, वो हमें इतना निर्भर करती है। दे दे एक्चुअली फोर्स अस टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कि अभी कृष्णा और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। द्रौपदी के जीवन में क्या हुआ, द्रौपदी को सब कोई, अभी पहले उसने सोचा कि मैं भीष्म देव को पूछती हूँ, पूछा कुछ हुआ नहीं। फिर सोचा कि सब उनको पूछती हूँ, सब मेरे मेरे सब हस्बैंड से उनको पूछती हूँ, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था। फिर सोचा कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ, एक एक हाथ साड़ी पे रख के दोनों हाथ, और फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोले एक हाथ से कृष्ण को पुकारती हूँ, फिर भी कृष्ण नहीं आए, बोले एक हाथ से फिर ट्राई कर रही है। उसके बाद बोली नहीं अभी और कोई नहीं बचा सकता है मुझे, केवल कृष्ण बचा सकते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अग्रे कुरुणामथ पांडवानां दुःशासनेनार्तवस्त्रकेश कृष्णात् दाक्रोशदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति।
और फिर कृष्ण आए उसके जीवन में। तो जब हम विश्वास रख रहे हैं कृष्ण पे, तो ऐसा मत समझिए कि कृष्ण है नहीं। कृष्ण श्योरली इज गिविंग अस दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन। ही इज गिविंग अस होप टू कंटिन्यू अहेड इन अवर लाइफ। ही इज गिविंग अस, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वो हमें हर एक चीज दे रहे हैं हमारे जीवन में, और वो हमें स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, वो हमें बल भी दे रहे हैं कि कैसे मैं इस परिस्थिति से आगे जाऊं। तो अल्टीमेटली वही वही एक शेल्टर है। श्रिय प्रतिर यत्न पतिर प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। अभी इस जगत के पति हमें कुछ बचा नहीं सकते। वो क्या प्रोटेक्शन देंगे? अरे खुद ही काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिका। वो खुद ही काल और कर्म के अंतर्गत है। वो क्या प्रोटेक्शन देंगे हमें? प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केवल एक ही पति है हमारे, कृष्ण हमारे पति है। पति भी कृष्ण। है और गति भी है, दोनों है वो। पति भी है और गति भी है। वो हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में। वो जब हमें समझ गए और साक्षात्कार हो गया, फिर ये परिस्थिति से हम लोग आगे चल के गुजर सकते हैं। और भागवत पुराण से और ऐसे भक्तों से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ने का प्रयास किया। आई मे बी साउंडिंग थियोरेटिकल, बट आई डोंट नो इफ दिस मेक्स सेंस टू। हाँ प्रभु जी, मैं खुद मेरा बस मतलब कहते हैं ना कि मैंने उस बच्ची को, वो अभी ऑर्फनेज में उसको रखा गया प्रोटेक्शन सेंटर में, तो मैंने उसको नर्सिंग कवच पहनाया और मैंने बोला बेटा, आपकी आपने जो बोला कि मुझे वहाँ रहना ही नहीं मम्मा, मुझे आके ले जाओ। मैंने तुरंत, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने एकदम से एक्शन लिया, मैंने उसको अपनी हर चैट में जहाँ उसने मुझे संपर्क करने की कोशिश की, मैंने उसको ऐसे ही बोला है कि बेटा जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। और उस टाइम जब उसका मैसेज भी आया था प्रभु जी, आज 8 साल बाद उसका मेरे पास मैसेज आया। उस टाइम में मैं जगन्नाथ जी की सेवा ही कर रही थी, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी, और उस टाइम सडनली ये चीजें हुई। तो प्रभु जी, भक्त तो यही सोचेगा ना कि जो हो रहा है उसके जीवन में वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, आज उन्होंने मेरी बच्ची से मुझे मिलवाया भी है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये मेरे लिए भी कृपा है और ये उसके ऊपर कृपा हो रही, क्योंकि क्या पता जाके उसको कृष्ण बुला रहे हो, उसको कृष्णा कॉन्शियस से उसको जोड़ना हो। तो अगर किसी चीज से जोड़ना है तो कोई चीज तोड़े बिना तो वो नहीं होगी, कोई लिंक हमें तोड़नी ही पड़ेगी। तो कल मैंने उसको, उसके लिए बहुत स्ट्रेंज चीजें हो गई। उसको ऐसा था कि क्योंकि वो बच्ची है, उसको ऐसा था कि मैं निकल के सीधा मम्मा के पास जाऊंगी, बट कोई भी चीज प्रोसेस के थ्रू होती है तो उसको थोड़ा पेशेंस अब रखना पड़ेगा। मैंने उसको कल इसी चीज से बोला कि बेटा हरे कृष्णा चैंटिंग करो। नरसिंह कवच मैंने उसको पहनाया है कि जब आपको भगवान ने वहां से यहाँ तक लाया है, तो अब बस कुछ ही टाइम की दूरी है। मैं मम्मा कोशिश बाहर कर रही है, सब चीजों से कर रही है, तो आगे जाके इस चीज का सॉल्यूशन आएगा। बट आप पेशेंस रखो और भगवान को याद करो। वो एक टाइम पर वो ऐसा सोच रही थी कि क्या, कहाँ भगवान है, कौन मेरी हेल्प करेगा, मेरे को मारता है तो भगवान क्यों नहीं आते, क्योंकि उसने कभी वो डिवोटी का एसोसिएशन देखा ही नहीं, उनके घर में वो माहौल ही नहीं है। वो बस भगवान You are भगवान करते you are बट like you are like जी। the devotee who is connecting her with Krishna. So जी। now more than a mother, matlab you are obviously a mother also, but then more than a mother, you are now a devotee who is trying to connect her with Krishna. So because a devotee connection is now established, एक भक्त का संपर्क हो गया है अ, उसके साथ, बच्ची के साथ में, तो क्या हो रहा है? अभी कृष्णा उसको निकाल देंगे बाहर में उससे, क्योंकि भक्त का संपर्क हो गया है। So please continue on very nicely. You are really doing it very nicely, and congratulate you on this wonderful heart what you have. एंड वी विल ऑल्सो प्रे। और एक दूसरा चीज, हाँ, यस। तीसरा चीज जो हम कर सकते हैं, प्रार्थना। वो हमेशा हमें करती रहनी चाहिए। जैसे भी बांग्लादेश में जो हुआ है, तो अभी क्या प्रार्थना कर सकते हैं हम? प्रहलाद महाराज बताते हैं हमको 5.18.9 में, स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धता ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया। सब कोई जो ईर्ष्यालु लोग है पूरे जगत में, वो शांत हो जाए, ये उनकी भगवान से प्रार्थना है। तो सबके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारे जो निकट है उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर सकते। तो इस प्रकार से करेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस। सो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो विल स्टॉप हियर। आई गेस इट इज 7:35। आपको बहुत मुझे 7:15 तक की टाइमिंग बताया था, बहुत ज़्यादा समय हो गया। अ, पर सबको धन्यवाद देता हूँ। अ, कृपया आपका आशीर्वाद मुझ पर रखिए, और कुछ अगर गलती हो गई होगी तो कृपया मुझे माफ़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।